हर हर महादेव दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में आज मैं आया हूँ सुल्तानगंज और सुल्तानगंज से जाने वाला हूँ बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो कैसे जल उठा सकते हो, उसके बाद फिर आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो, मतलब बाबा बैजनाथ धाम कैसे पहुँच सकते हो देवघर। बहुत सारे कांवड़ यात्री जो हैं आते हैं और बाबा पे जल अर्पण करते हैं सावन के महीने में, और काफ़ी सारा भीड़ भाड़ होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, करोड़ों के तादाद में यहाँ पे भीड़ होता है सुल्तानगंज में। और यहाँ से गंगा जल उठाते हैं, यहाँ पे गंगा जी हैं, गंगा जल उठाते हैं और यहाँ से जल उठा करके जो है वो देवघर में बाबा पे जल अर्पण करते हैं। तो चलो इसी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग भी आए हुए हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या भीड़ है, कैसे लोग जल उठा रहे हैं, क्या क्या दुकानें लगी हुई हैं। आफ्टर ऑल जितने भी यहाँ पे जो भी हो रहा है सभी कुछ जो है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ से जाऊँगा मैं बाबा बैजनाथ धाम, मतलब कि देवघर। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं गंगा घाट की ओर, जहाँ से सभी लोग जो है वो जल उठाते हैं। और आप दोनों साइड में देख सकते हो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। बोल बम, दोनों साइड में देख सकते हो बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, डब्बा, और बहुत सारे लोग इसको ख़रीदते हैं जिसमें जल उठाते हैं, लेकर के जाते हैं। आपके लेफ़्ट साइड में भी आपको दुकानें देखने को मिल जाएगी, राइट साइड में भी आपको दुकानें देखने को मिल जाएगी और बहुत सारी दुकानें लगी पड़ी हैं। और ये रहा गंगा घाट घुसने का मेन गेट, जो कि काफ़ी सुंदर से जो है वो डेकोरेट किया गया है। तो ये रही साक्षात गंगा माँ। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लो इस सावन के पावन महीने में। और काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है आप देख सकते हो वो स्नान कर रहे हैं और स्नान करके जो है वो जल उठाएंगे। और उसके बाद इधर आप देख सकते हो अलग से भीड़ उमड़ा हुआ है, वो इसलिए कि जल उठा करके यहाँ पर संकल्प करवा रहे हैं। और संकल्प करवाने के बाद यहाँ से निकलेंगे बोलबम का नारा लगा करके। तो कुछ ये नज़ारा जो है आपको देखने को मिलेगा सावन के महीने में। और दिन पर दिन ये भीड़ जो है वो बढ़ते चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज भीड़ है कल नहीं रहेगा। सावन के महीने में आपको 30 डेज़ में 30 डेज़ ही आपको कुछ इससे भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। हर एक दिन भीड़ जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। जल भरण एक भाग बाबा रावणेश्वर बैजनाथ। फ़िलहाल मैं गंगा घाट से निकल चुका हूं और अगर सुविधा की बात करें तो यहाँ पे फ्री शौचालय की सुविधा दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। हाँ, चार्जेबल बाथरूम वॉशरूम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा लॉकर की भी सुविधा बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा बहुत बड़ा सा शिविर बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो, यहाँ पे आकर के निःशुल्क विश्राम कर सकते हैं। और यहाँ की कैपेसिटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अंदर आ जाओ। जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा वो प्लेस जहाँ पर आकर के आप बिना 1 रुपये खर्च किए हुए यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हो। अगर आप रात को आते हो, दिन को आते हो, कभी भी आते हो, और आपको एक आईडी प्रूफ भी नहीं चाहिए होगा। कल रात को मैं यहाँ पे ठहरा था, कल रात को ही आ गया था और मुझे तो कोई आईडी प्रूफ फ़िलहाल अभी तक नहीं लगा। और यहाँ पे बता दूँ बहुत विराट सा, बहुत बड़ा सा ये शिविर बनाया गया है। और यहाँ पे जो है लगभग 8 से 10 हज़ार कांवड़ यात्रियों की विश्राम करने की सुविधा जो है वो दी गई है। मैं पैदल चलते चलते काफ़ी दूर आ चुका हूँ, फिर भी भीड़ भाड़ जो है मुझे कम देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो काफ़ी कम भीड़ भाड़ है। कुछ और दिन पार होगा तो आपको और भी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। और ये जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह देख रहे हो सभी को बंद कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ तक ढुकने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत जाम लग जाता है। सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा जो है टोटल 108 से 110 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ती है। और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो पैदल यात्रा तय करते हैं, इस यात्रा को कंप्लीट करते हैं। कोई 2 दिन में कर लेता है, कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में भी लगा देता है। और पूरे रास्ते में जो है ना बहुत तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से उसके अलावा लोग जो हैं ट्रेन से भी जाते हैं, मतलब कि सुल्तानगंज से जल उठा के ट्रेन में बैठते हैं और सीधा जसीडीह में उतरते हैं और जसीडीह से जो है वो बाबा धाम जाते हैं। बहुत सारे लोग बस से भी जाते हैं। फ़िलहाल हम लोग के पास इस यात्रा के लिए इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पैदल जाएं, ठीक है। सो इसीलिए दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं बस या फिर ट्रेन से। देखते हैं कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को मिल जाती है हम लोग उसी से जो है
चले जाएंगे बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में, बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो ये रहा मेरे पीछे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। बेसिकली मैंने तो सोचा था कि ट्रेन नहीं है, सिर्फ सोचा ही नहीं था क्योंकि ऐप में शो ही नहीं कर रहा था, वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में जो है वो शो ही नहीं कर रहा था। और आपने भी अगर चेक करना है तो आपको भी शो नहीं करेगा, उसी के लिए मैं ये फुटेज जानबूझ करके जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टोटल जो है वो 6 स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है यहाँ से, माने सुल्तानगंज से देवघर और जसीडीह के लिए। फ़िलहाल अभी हम लोगों के पास लगभग 7 बजे हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं था। सबसे पहली ट्रेन जो है हम लोगों को 8 बजे की मिली, तो हम लोगों ने टिकट कटवा लिया है और ये रहा मेरे हाथों में टिकट। और इसका जो चार्ज है पर पर्सन 65 रुपीज़ पड़ा है और यहाँ से हम लोग कटवाए हैं देवघर तक का, मतलब देवघर तक का हम लोग को मिला। जिस ट्रेन का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे फाइनली वो ट्रेन जो है हम लोगों की आ चुकी है। और दौड़ भाग देखो कैसे सब कर रहे हैं। और ये ट्रेन जो है वो अपने निर्धारित समय पे ही आई है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से हमारी गाड़ी जो है 15626 निकल चुकी है। ट्रेन के अंदर का नज़ारा कुछ ये है, मतलब भीड़ भाड़ तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है जिस हिसाब से सावन के महीने में रहना चाहिए। ये देखो, और मैं आप लोगों को बता दूं हम लोगों का सबका टिकट जो है वो जनरल का ही है। और इसमें से जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं नीचे में खड़े हुए या फिर इस साइड में लेफ़्ट साइड और राइट साइड में खड़े हुए बहुत सारे लोग देखो सीट पे भी बैठे हुए हैं, सबका जो है वो रिजर्वेशन नहीं है। इन लोगों का सबका जो है वो जनरल का ही टिकट है। बोल बम, लेकिन हम लोग सब स्लीपर में जा रहे हैं, क्या किया जाए, मजबूरी है ना। तो कुछ ये हाल है स्लीपर बोगी का। फिलहाल अभी सावन के महीने में ऐसा ही चलने वाला है। सुल्तानगंज से हमारी गाड़ी खुलने के बाद अभी आप पहुंची है भागलपुर रेलवे स्टेशन में, इसके बाद बांका, उसके बाद कटोरिया, उसके बाद हम लोग झारखंड में एंट्री करेंगे देवघर में, ठीक है। और फिलहाल अभी हम लोग बिहार में ही चल रहे हैं। और अगर आप जल उठाते हो तो भी आपको, अगर पैदल यात्रा करते हो तो भी आपको बिहार से होते हुए झारखंड में एंट्री करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर में, बहुत जोरों की नींद आ रही है, जगहों का बना के थोड़ा बहुत सो रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग कहाँ पे बताएं, देवघर में। फाइनली 2.5 घंटा के जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी देवघर में। और फिलहाल मैं अभी स्टेशन के बाहर में निकल गया हूं। हालांकि बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा क्योंकि पिछले 1.5 दिन से मैं सोया नहीं हूं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट जाना तो ज़रूरी है ना बाबा के पास। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, मतलब देवघर स्टेशन से बाहर निकलोगे, आपको टोटो स्टैंड जो देखने को है वो मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा जो है ना वो टोटो स्टैंड है, बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो। तो देखो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि टोटो तो आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको बार्गेनिंग खुद ही करना है। क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि बहुत सारी टोटो में जो आपको किराया है वो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 30 रुपये अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली जो किराया है, जायज़ जो किराया है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। देवघर से लेकर के लगभग टावर चौक तक का, आप मंदिर तक बोलोगे तो टावर चौक तक आपको छोड़ दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि मानसरोवर घाट तक पीछे से रास्ते से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको लगभग मंदिर के नज़दीक में ही उतारा जाएगा। ऑटो से उतरते ही हमें कुछ ये नज़ारा देखने को मिला। तो ये यहाँ की तैयारी है, पंडाल बनाया गया है, ऊपर में लाइट लगाई गई है, पंखा लग रहा है, बहुत सारा यहाँ पे जो है ना वो इंतज़ाम किया गया है। और ये जो पंडाल बनाया गया है पिछले 1 किलोमीटर से बनाया गया, मतलब कि 1 किलोमीटर पीछे से ही बनाया गया है। जब भीड़ होगा श्रद्धालुओं का, कांवड़ यात्रियों लोग का, तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है ना भरा रहेगा। ये देखो, बोल बम बोल बम बोल बम। और यहाँ पे भी आपको दोनों साइड में दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। सेम पूजा पाठ से रिलेटेड सारे चीज़ जो है यहाँ पे मिल रही है, कपड़ा वगैरह सभी कुछ। और इस रूट में आपको 4-5 दिन के बाद से इतना ज़्यादा क्राउड मिलेगा, इतना ज़्यादा लोग मिलेंगे कि आपको सही से चला भी नहीं जाएगा। और ऊपर देखो भक्तजनों का लाइन लगा हुआ है, ये जल चढ़ाने वाला लाइन है।
घूमते फिरते मैं अभी पहुंच चुका हूं शिव गंगा घाट पे। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, ये शिव गंगा घाट है। और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ देवघर मंदिर में, बैजनाथ धाम मंदिर में, गर्भगृह में दर्शन करने के लिए। हालांकि वहाँ पे कैमरा जो है वो अलाउड नहीं है। बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जितना हो सकता है कवर करने का कोशिश करूंगा और आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाऊँगा। फिलहाल ये जो है वो शिव गंगा घाट है। शिव गंगा घाट के बारे में आप लोगों को अच्छा से पता ही होगा। इसके बारे में और ज़्यादा क्या ही बताना, वीडियो लंबा क्या ही करना, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सुल्तानगंज से जल नहीं उठाते या फिर और आप कहीं से गंगा जल नहीं उठाते तो आप एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे दुकानों में जो है ना गंगा जल मिलती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये बोतल में, क्वांटिटी के हिसाब से। तो वहाँ से आप खरीद के, ठीक है, यहाँ पे आप स्नान करके फिर यहाँ पे संकल्प करवा के, बहुत सारे जगहों पे यहाँ पे संकल्प होता है 51, 21, 101, जैसा आपको इच्छा करे उस हिसाब से आपको दे करके फिर वही जल ले करके चल जाना है मंदिर में। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की झमेला नहीं होगी, मतलब वो भी गंगा जल ही होता है, आपको सुल्तानगंज तक जाना नहीं पड़ेगा। तो कुछ ये यहाँ का इन्फॉर्मेशन है। बाकी शिव गंगा घाट तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ मैं बैक कैमरा करके। तो ये रहा शिव गंगा घाट आपकी सेवा में। देवघर नगर निगम के तरफ से ये पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और अभी तो फिलहाल कोई भी बोट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बोट जो है ना वो हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं, क्योंकि किसी कारणवश कभी कुछ हो गया, भक्तजन को कोई डूब उब गया, तो वैसे जगहों पे, वैसे सिचुएशन पे जो है ना वो रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बोट जो हैं वो रखे जाते हैं नगर निगम की तरफ से। और भीड़ भाड़ तो है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो नहा रहे हैं, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। तो कुछ ये नज़ारा है। बाकी पानी जो है बहुत गहरा है, इसीलिए जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पे देखो नेट मार दिया गया है कि इसके आगे कोई ना जा सके, और आगे पानी जो है वो गहरा है वो भी नोटिस मारा गया है। तो कुछ ये यहाँ का नज़ारा है। हम लोग मंदिर के रास्ते में बढ़ते हुए, और यहाँ पे आपको थोड़ा भीड़ भाड़ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये स्पेस जो है ना वो काफ़ी छोटा है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि काफ़ी छोटा है, और इसी में तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। आपको यहाँ पे दोनों तरफ की दुकानें देखने को मिल जाएगी। और प्रसाद के तौर पे यहाँ पे जो लोग हैं वो पेड़ा, चूड़ा और इस तरह के मुकुंदाना जो है ना वो चढ़ाते हैं। यहाँ पे सावन हो, भादो हो, कार्तिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भीड़ तो रहता ही है, क्राउडेड रहता ही है हमेशा। हाँ, सावन में जो क्राउड रहता है, लाखों करोड़ों यात्रीगण यहाँ पे आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं, भोले बाबा के श्रद्धालु आते हैं, पार्वती माँ के श्रद्धालु आते हैं। सावन के महीने में कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड होता है, कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ होता है। लेकिन और दूसरे महीने में भीड़ भाड़ रहता है। 12 के 12 महीने जो है वो भोले बाबा को जल अर्पण किया जाता है, क्योंकि ये एक द्वादश ज्योतिर्लिंग है। आपके सामने और मेरे सामने ये रहा सिंह द्वार, और सिंह द्वार से होते हुए हम लोग चलते हैं बाबा के मंदिर में। तो स्वागत है भैया भोले बाबा के सभी भक्तगणों का बाबा बैजनाथ धाम मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर का सीन कुछ ये है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे दुकान मंदिर के अंदर में भी साइड में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बेलपत्ता, फूल, बहुत कुछ मिल रहा है। उसके बाद बाबा का मेन मंदिर जो है, गर्भगृह यही है, और ये जो है वो पार्वती माँ का मंदिर है। और आप देख सकते हो ये महागठबंधन है, शिवरात्रि के टाइम में महागठबंधन होता है, ठीक है। तो ये महागठबंधन है। बाकी भीड़ भाड़ यहाँ पे हमेशा ही 12 महीने ही बहुत ज़्यादा रहता है, और अभी भी भीड़ भाड़ है। अभी तो खैर सावन का महीना चल रहा है तो भीड़ भाड़ तो होगा ही होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए अन्नपूर्णा मंदिर, विष्णु मंदिर, बजरंगबली मंदिर, नारायण मंदिर, बहुत सारे मंदिर जो हैं इसके अलावा भी है यहाँ पे। ये लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाबा को जल चढ़ाने वाला ही लाइन है, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से रेलिंग का बनाया गया है, और ये बहुत पीछे से लाइन चलता आ रहा है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को दिखलाया। और अभी से ये हाल है तो आगे चल के और क्या ही होगा। बाबा का पूजा होने के बाद, दर्शन होने के बाद, जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे जो है
अंतिम में आरती किया जाता है। बहुत सारे लोग इच्छुक रहते हैं तो करते हैं, बहुत सारे लोग इच्छुक नहीं रहते तो नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रणाम कर रहे हैं लेट के। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये एग्जिट द्वार है, निकास द्वार है गर्भगृह से निकलने का। और मैं आपको बता दूं कि लाइन जो है वो 4 बजे सुबह से लग रहा है अभी फ़िलहाल अभी, और आगे तो जो है वो 24 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। कुछ इस तरीके का भीड़ होगा। हो सकता है कि 1.5 दिन बाद भी आदमी जल चढ़ाने का मौका मिले। कुछ इस तरीके का भीड़ यहाँ पे उमड़ता है। कहाँ से आए बम? कहाँ से आए बम? नेपाल से आए हैं। नेपाल में रहते हैं। देख सकते हैं बहुत दूर दूर से जो है ना श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। हर साल आते हैं कि पहला बार आए हैं? जी, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। जी जी। सोचिए श्रद्धालु बाबा का भक्ति में इतना मलिन है कि हर साल ये नेपाल से आते हैं देवघर बाबा धाम बैजनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए। अकेले आए हैं या फिर और भी साथ में कोई आया है? साथ में आए, गांव वाले सब आए हैं। गांव वाले सब आए हैं, सब कोई मिलजुल के आए हैं। जी जी। चलिए ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। बोलो बम। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। फिर से तो बहुत ही अच्छे से दर्शन होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद, मंदिर के अंदर में, मंदिर के बाहर में, सभी चीज़ को बहुत ही अच्छे से मैंने देखा और जितना हो सका मैंने आप लोगों को भी दिखलाया। तो सावन के महीने में कुछ इस तरीके का यहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, कुछ इस तरीके से लोग जो है जल चढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने लगभग हर चीज़ जो है वो कवर कर ही लिया है और बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि मेरा लैपटॉप जो है वो ख़राब हो चुका है और मेरा मोबाइल भी जो है वो कुछ सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करके और वैसा वाला वीडियो शूट नहीं करा। एज़ इट इज़ रहेगा, रॉ रहेगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो बेशक आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको हेल्प ज़रूर से ज़रूर करूँगा। बाकी आज के ये व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों। और अंत में हम लोग दोनों भाई एक साथ मिलके, चलो तुम भी बोलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव।